स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। उसमें हमने LIFT एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, जिसको हिंदी में क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, चतुर्भुज या चतुर्भुज बनानी है LIFT। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिससे हम आसानी से उसे बना सकते हैं। जैसे LIFTN, पहले नाम देंगे LIFT, उसके बाद जो जो गिवन है उसमें लिखेंगे। पहले क्या है LI, तो ये LI हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर। IF ये 3 सेंटीमीटर। उसके बाद TL हमारा ये है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर। LF ये क्या है, डायगोनल है LF, ये 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है IT भी एक डायगोनल है, ये IT एक डायगोनल है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें रफ डायग्राम से हमें पता लग जाएगा कि हम किस तरह बनाएं। जैसे आप देख रहे हैं, हमें डायगोनल गिवन है, LF डायगोनल गिवन है, तो उससे क्या है, एक ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो रही है। नीचे LI गिवन है, FI गिवन है, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम ये LF डायगोनल लेंगे। अगर ये भी ले सकते हैं हम TI से क्या है 4 सेंटीमीटर है, उससे भी ये नीचे वाली डायगोनल बन रही है, तो दोनों से बन रही है, तो हम कोई भी डायगोनल ले सकते हैं। तो पहले हम LF ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर हमने डायगोनल लिया। साथ के साथ नेमिंग कर देंगे ताकि इजी रहे, बाद में दिक्कत ना हो। LF हमारा है, और ये हमने कितना लिया 4.5 सेंटीमीटर। ये मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आपने ये पेंसिल से बनाना है सारा। तो LF हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हमें क्या गिवन है LI, तो L से हम क्या है 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, और F से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, जिससे हमें I पॉइंट मिलेगा। तो अब आर्क लगाते हैं। तो ये हमने कंपास को 3 सेंटीमीटर है FI, तो इसको हमने 3 सेंटीमीटर कंपास को खोला। अब F से हम, अब ये नीचे की तरफ ट्रायंगल है, तो नीचे ही एक आर्क लगाएंगे F से, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर इसको खोला है। तो ये आर्क लगा दी। अब हमारे पास क्या है LI 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। तो अब 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर ये हमने कंपास को खोल लिया। अब 4 सेंटीमीटर किससे है, L से I, तो L से आर्क लगाएंगे, L पे कंपास को रखेंगे और आर्क लगाइए एक। ये पॉइंट जहाँ मीट करेगा वो हमारा क्या आएगा I, तो ये हमारा I पॉइंट आया। और अब इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको L से और F से मिला देंगे। ये L से मिला दिया, और ये F से। और अब इसकी साइड भी लिखेंगे, कितनी थी ये हमारी FI, हमने ये 3 सेंटीमीटर ली थी, और LI हमने ये 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमारी एक ट्रायंगल बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल बनानी है, नीचे वाली ट्रायंगल तो बन गई, ऊपर वाली ट्रायंगल, तो उसमें हमें क्या गिवन है LI गिवन है। तो LI ये T है, T पॉइंट L और T गिवन है, और TF गिवन नहीं है, लेकिन TI गिवन है। तो हम क्या करेंगे, I से
ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और एल से 2.5 सेंटीमीटर की, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमें टी मिल जाएगा। तो ये हमने 4 कंपास खोली और 4 हमारे क्या है, आई से टी, तो हमने किससे लगानी है, आई से टी ऊपर लगानी है, ये आर्क लगाई। अब क्या अलग करेंगे, 2.5, और ये हमने ली 2.5, तो अब एल से इस पे आर्क लगाएंगे और जो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, टी। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे, टी को हमने ये आई और टी लिया है, पहले आई और टी को ज्वाइन करेंगे और ये एल और टी, तो उसके बाद ये टी पॉइंट मिल गया एफ, तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो जो गिवन है वो एल टी हम 2.5 लिया था, तो 2.5 और ये हमारा टी आई क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो जो एल आई एफ टी, तो एल आई एफ टी हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एल एफ एक लाइन सेगमेंट लिया था, तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल एफ लिया था, वो कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप होगा जो हमने किया था, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल एफ 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने किया था विद एल को हमने सेंटर माना था, विद एल एज सेंटर, और ड्रा एन आर्क 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर आर्क लिया। उसके बाद हमने एफ को सेंटर मान के और 3 सेंटीमीटर आर्क लिया। फिर क्या था, विद एफ एज सेंटर, एफ को सेंटर माना था और ड्रा एन आर्क 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर हमने आर्क लगाया। और उसके बाद क्या किया, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आई आया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई आया था, ज्वाइन एल एंड एफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई को हमने एल से ज्वाइन किया और एफ से ज्वाइन किया। उसके बाद क्या किया, हमने एल को सेंटर माना विद एल एज सेंटर, और हमने ड्रा आर्क एन 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क 2.5 सेंटीमीटर। फिर आई को सेंटर माना, आई एज सेंटर, एंड ड्रा एन आर्क 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें कौन सा पॉइंट मिला, टी। देन वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो ज्वाइन एल एंड टी, एल और टी को ज्वाइन किया, एल, इसको हम ज्वाइन एल टी लिख देते हैं, एल टी को ज्वाइन किया, ज्वाइन एल टी एंड कौन सा, टी आई, एल टी और टी आई को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया था, टी और एफ को, देन ज्वाइन टी एफ को ज्वाइन किया, तो उसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड। देन एल आई एफ टी इज द रिक्वायर्ड, जो हमने बनानी थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कोई मुश्किल नहीं है और ना इसमें लैंग्वेज देखी जाती, सिर्फ ये देखना है कि आपने कैसे बनाई। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे जैसे आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, GOLD बनानी है हमने। पहले रफ फिगर बनाते हैं, GOLD। फिर अब जो जो गिवन है OL हमारा ये है, ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। GL हमारा क्या है, डायगोनल है, GL ये हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद GD हमारा ये है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद LD हमारा ये ऊपर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद OD भी हमारा डायगोनल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। OD 10 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ डिफरेंस इतना है, उसमें नीचे वाली ये साइड दी हुई थी, इसमें ऊपर वाली दी हुई है, नीचे वाली नहीं, बाकी सेम है इसमें। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये इस ट्रायंगल में ये अगर डायगोनल लें तो हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड नहीं है, तो नीचे नहीं बना सकते, लेकिन इस डायगोनल से हम ऊपर बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये भी गिवन है और ये भी, इससे ट्रायंगल बन सकती है। ये साइड गिवन है, ये तो इससे एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम GL लेके और ये ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर DO लेंगे तो भी बना सकते हैं क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो आपकी मर्जी है, आप GL लें या DO लें। तो हम GL लेते हैं। GL हमारी गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हमारी GL, नेमिंग साथ के साथ लिखेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो GL 6 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या करेंगे, L से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और G से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, जिससे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट D मिलेगा। तो हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, उसके लिए 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर हमने खोला, तो G से हम ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड ही आर्क लगाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर हमने लगाया। अब हम L से 5 सेंटीमीटर लगाएंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लिया और किससे लगाना है, L से। तो L से 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, तो ये हमारी आर्क छोटी रहेगी, तो इसको हम बढ़ा लेंगे। तो हमने इसको आर्क को आगे बढ़ा लिया और जो एक्स्ट्रा थी उसको रब कर दिया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, D, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D आया। अब D को L से मिला देंगे, D को L से ज्वाइन करेंगे और D को G से। तो ये हमारी एक ट्रायंगल ऊपर वाली बन गई। तो और साथ के साथ लिख देंगे कितनी है ये, DL हमारी 5 सेंटीमीटर है और DG हमारी थी 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, D से हमें नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर आर्क लगानी है और L से 7.5 सेंटीमीटर आर्क लगानी है। तो अब हम 7.5 कंपास को खोलेंगे। ये 7.5 कंपास खोली और कहाँ से लगानी है हमने, 7.5 L पॉइंट से। तो L पॉइंट से हम 7.5 की आर्क लगा देंगे। ये हमारी नीचे लगेगी, ये आर्क हमने लगा दी। अब 10 सेंटीमीटर खोलेंगे, तो ये हम 10 सेंटीमीटर आर्क कंपास को 10 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये 10 सेंटीमीटर। और कहाँ से लगानी है, D पॉइंट से, D पॉइंट ऊपर से हमने इसके ऊपर कट करना है।
ये जहाँ भी कट करेगी वो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ आया। आप क्या करेंगे, जी को ओ से, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जी को ओ से मीट करेंगे, और दूसरा ओ से हमने इसको क्या डी से लगाई थी, तो ओ से डी को मीट करेंगे, और ये अब एल को ओ से मीट कर ज्वाइन कर देंगे। ये पेन थोड़ा साइड में चलेगा ये, तो ये जी एल को ओ से ज्वाइन कर दिया। और ये हमारी कितनी थी, ये 10 सेंटीमीटर, और दूसरा एल ओ, ये एल ओ हमारी थी 7.5 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले भी बताया था, आपने पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना है, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं ब्लैक पेन से बना रही हूँ। वैसे सारा काम ये पेंसिल से करना है आपने कंस्ट्रक्शन का। और उसके बाद आप जैसे जैसे बनाइए कंस्ट्रक्शन लिख देना उसमें। पहले मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट में आपको कंस्ट्रक्शन बता दी थी, उसी तरह आपने इसकी भी कंस्ट्रक्शन खुद से लिखनी है। तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, बी रोम्बस बनानी है BEND, और BN गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे इसका। BEND हमें गिवन है क्या, BN, तो BN हमारा क्या है, ये डायगोनल, ये हमारा गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद है DE ये भी हमारा डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी साइड कोई भी गिवन नहीं है, सिर्फ 2 डायगोनल गिवन है। और रोम्बस में क्या होता है, साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। और दूसरा जो इसके डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट बराबर हिस्से में इसको बांटते हैं। तो परपेंडिकुलर भी होते हैं और 2 हिस्से में बांटते हैं। तो डायगोनल्स में छोटे और बड़े होते हैं, सेम नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लेंगे। तो 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम 5.6 भी ले सकते थे, लेकिन उसका रीज़न है मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले 6.5 सेंटीमीटर हम ये लाइन सेगमेंट लेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर हमारी क्या है, DE, तो DE उसका नाम देते हैं। और कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, करते हैं, जो लाइन सेगमेंट हमें गिवन होती है उसका आधे से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के, अंदाजे से आधे से ये ज़्यादा खोल लिया, तो एक आर्क हम ऊपर लगाते हैं, एक नीचे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगी और एक नीचे। तो ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हमारा क्या नाम होगा, ये DE है, तो ये हमारा हो जाएगा BE, और ये इसका N, इसका हमारा N हो जाएगा। अब B और N को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये BN हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा डायगोनल है 5.6। अब 5.6 डायगोनल है पूरा, तो हाफ डायगोनल ऊपर होगा और हाफ डायगोनल नीचे होगा, तो इसलिए इसके क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5.6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, ऊपर से 6 पॉइंट आ गया, तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, और 2 8 जा 16,
तो ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो इसीलिए हमने ये 6.5 पहले लिया था, क्योंकि अगर 6.5 लेते तो वो क्या पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ओड 2 से डिवाइड करना था तो 2 से इवन नंबर ही डिवाइड होता। ओड, और ये क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर डिवाइड नहीं होता। इसलिए हमने 6.5 को नीचे लिया है और 5.6 को बाद में लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम कंपास 2.8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो ये 2.8 आया था, तो 2.8 हम इसको कंपास को खोल लेंगे। तो अब ये जो सेंटर आया था परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके, तो वो उससे हम 2.8 ऊपर काटेंगे और 2.8 नीचे काटेंगे। तो ये कट हुआ। तो एक लाइन ये हमारे पास ये थी, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारा ये एन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एन यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम, एन ये, और ये हमारा आया बी, इसको बी नहीं लिखेंगे, इसको कुछ और नाम दे सकते हो आप, जी एच कुछ और नाम दो, क्योंकि हमारी ये रोम्बस BEND, तो ये पॉइंट हमारा ऊपर रहेगा, तो इसको हम बी का नाम नहीं दे सकते। तो ये हमारा ऊपर BEND। अब एन को डी से ज्वाइन करेंगे और एन को ई से, और ऊपर एन को बी से ज्वाइन कर देंगे और डी को बी से। तो ये हमारी BEND क्या है, रोम्बस। और ये चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये चारों साइड हमारी इक्वल होंगी, लेकिन हमें इसका कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ डायगोनल से कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो ये 6.5 और ये हमारी क्या कितनी है, टोटल 5.6 सेंटीमीटर BN हमारी। तो ये हमारी रोम्बस, और इसकी कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लेना, जैसे जैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है वैसे वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।